दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अदानी स्टॉक के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती थी जिस स्ट्रैटेजी में इन पर्टिकुलर कंडीशन में भी एक इंसान सेफ एंड सिक्योर फील करे, उसको कोई भी टेंशन ना हो। तो आंसर निकल के आता है जी हाँ। अब किस तरीके से आप ज़्यादा सेफ फील कर सकते हो, किससे ज़्यादा, लाइक अदानी साहब से भी ज़्यादा, कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सबसे पहली बात आती है, आपको पता है कि इक्विटी मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर कोई शेयर मान लीजिए 200 रुपीज का है, सो आपको वहां पे उसकी फुल पेमेंट करनी है और आप उसके मालिक बन जाते हो। लोगों को इक्विटी मार्केट की तरफ क्यों मोटिवेट किया जाता है, लाइक बैंक्स की तरफ से या म्यूचुअल फंड्स की तरफ से या फिर कह सकते हो एसआईपी करने वाले लोगों की तरफ से? कारण क्या है? वो लोगों में अवेयरनेस डालना ही नहीं चाहते, बिकॉज अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई सबको पता है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो फिर दवाइयाँ कैसे बिकेंगी, तो सिगरेट या दारू कैसे बिकेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है कि अगर लोगों को अच्छी बातें पता लग जाएगी तो वो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड करने वाले या फिर बैंकों में जो पैसा रखते हैं लोग, वो पैसा फिर बड़े लोगों के पास जा नहीं पाएगा। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और जिन लोगों को ये इकोसिस्टम समझ में आ जाता है वो लोग इन चीजों से बचकर निकल जाते हैं। इक्विटी मार्केट में 200 रुपए का शेयर है तो वहां पे आपको मोटिवेट किया जाता है कि मालिक एक काम करो, 200 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम आपको क्या हो सकता है, 200 रुपए का शेयर है तो 200 का ही नुकसान हो सकता है और 200 का शेयर हो सकता है आने वाले टाइम में 2000 का बन जाए। आपको ये लॉलीपॉप चिपकाया जाता है इक्विटी मार्केट के अंदर, किनके द्वारा? बड़े लोगों के द्वारा, और वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे इकोसिस्टम निकल के आता है कि आपको कहा जाता है कि आप अगर एक बड़े प्लेयर बन चुके हो, लाइक पैसा है आपके पास 5 10 15 20 25 30 लाख, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप दो तरफ से पैसा खेल सकते हो। पहला, आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में तो बाय कर ही सकते हो, वहां पर केवल और केवल आप बाय करके चल सकते हो, ये आपको पता है, बट आपको फिर लाया जाता है एक नया प्रोडक्ट। यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर सेबी की रिपोर्ट है कि एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, 89% लोग लॉस कराते हैं और 11% लोग जो है प्रॉफिटेबल हैं। ठीक, यहाँ पे पूरी बातें बताई गई हैं। इसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, वहां पर सिलेक्शन के रेशियो 0.01% है। ठीक, और 99% लोग वहां पे फेल होंगे। ये बात एग्जाम शुरू होने से पहले ही हर इंसान को पता है। बस यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी। आप उस पर्टिकुलर रेस में तो एंटर करना चाहते हो जहां पे जीतने के चांसेस 0.01% है। आप उस पर्टिकुलर रेस में खड़े होने के बारे में नहीं सोचना चाहते जहां पे जीतने के चांस 11% है, क्योंकि लोगों ने आपको गलत तरीके से ही बताया है। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पे बोला जाता है कि आप फ्यूचर को बाय भी कर सकते हो, आप फ्यूचर को सेल भी कर सकते हो। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो हम उसको बाय करके पैसा कमा सकते हैं कि भाई 200 रुपए का शेयर था, 400 हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। शेयर मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है इन चीज को लेकर, कि वहां पर हम सेल भी कर सकते हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि अदानी साहब यहाँ पर नुकसान खा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अदानी साहब का स्टॉक है 2000 का, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको शॉर्ट सेल करूंगा और शॉर्ट सेल में फ्यूचर में करूंगा। और अगर 2000 की चीज वहां पर 1800 हो जाती है तो मुझको नेट यहां पर जो डिफरेंस है 200 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे, नीचे गिरते हुए कैसे हो सकता है? बट इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। चलो जी, तीसरी पॉइंट यहां पे निकल के आती है कि स्ट्रैटेजी का ऐसी है जहां पर हम सेफ फील करें। हाँ है, सब कुछ अवेलेबल है। जो चीज बड़े बड़े हेज फंड यूज करते हैं मेरे भाई, जो चीज बैंक्स यूज करते हैं फॉर हेजिंग पर्पज, वो चीजें आप भी यूज कर सकते हो। बट आपको ये चीजें बताई इसलिए नहीं जाती कि आप यूज कर ही ना पाओ। अब आप सोचो 7 लाख करोड़ का लॉस हुआ, क्या ये केवल इन महाराज का हुआ है? नहीं, ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स का हुआ है जिन्होंने अदानी कंपनीज के अंदर पैसा लगाया था और उनका यहां पर बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या ये केवल इनका नुकसान है? नहीं भाई, वो सबका नुकसान है। तो अब उसको कैसे सॉल्व करें, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। यहां पर फिर तीसरा प्रोडक्ट लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस के बारे में बहुत सारे, लाइक कह सकते हो, वो लोग जिनको नॉलेज नहीं होती वो लोग कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। कारण पता है क्या है? अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में से लाइक 4 लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं और 96 ऐसे हैं जो लाइक बर्बाद हो चुके हैं, तो जो देखने वाला एक आम आदमी होगा ना, लाइक किसी भी चीज में हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, आप किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए, आप यहाँ पे देखिएगा तो वहां पर देखा जाएगा तो 96% जो लोग हैं उनकी बात की जाएगी तो बोला जाएगा कि इस जगह पे जो लोग काम करते हैं वो तो बर्बाद है। बट जो 4% लोग हैं इनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि इनके बारे में कोई बातें भी करे, क्योंकि इनको तो पैसे कमाने से मतलब है, इनको कोई फ्रेम थोड़ा ना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब आप बात करते हो कि कैसे काम किया जाए, तो ऑप्शन
ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जो लोग सेफ एंड सिक्योर प्ले करना चाहते हैं विद बेटर रिटर्न। बेटर रिटर्न मीन्स आपको बताना चाहूँगा, गोल्ड ने लास्ट टाइम 33% इस साल के अंदर 33% की ग्रोथ दी है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को समझने के लिए इस चीज़ को समझिए कि अगर हम ऑप्शंस में काम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम ये वो फालतू की चीज़ें करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो इंसान देखे जो बिल्कुल आम आदमी है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी कंडीशंस में बच पाओ। अब मान लीजिए आपने बोला कि मेरे पास ना एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 600 रुपये। ठीक, अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है उसको आपको समझना है। 600 रुपये की चीज़ क्या हो सकती है? 600 रुपये की चीज़ या तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक, या फिर 600 रुपये की चीज़ 600 की ही पड़ी रह जाएगी, या फिर 600 रुपये की चीज़ नीचे गिरेगी और नीचे गिरते गिरते वो जीरो तक आ जाएगी। ये तीन कंडीशन के अलावा किसी भी शेयर मार्केट में, दुनिया की कोई भी शेयर मार्केट हो, और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। सो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपने बोला है कि चीज़ ऊपर जानी चाहिए, मतलब मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब प्रोडक्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। ठीक, चलो जी। तो अगर मैं इन तीन पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटीज़ पे गेम खेलें, तो 100% में से लाइक 33% प्रोबेबिलिटी ये लेके बैठता है, 33% ये लेके बैठता है और 33% ये लेके बैठता है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपने अदानी साहब के साथ में मिलकर पैसा लगाया होता और उनके स्टॉक को इक्विटी में बाय किया होता, तो मेरे भाइयों आपके जीतने के चांस कितने थे? ज़रा ध्यान से समझो। आप खुद ब खुद यहाँ पे गेम देख कर ना चक्कर खा जाओगे। 600 रुपये का शेयर है, 600 रुपये से वो 700 रुपये हो जाएगा। जीतने के चांस कितने हैं? केवल 33%। तो अदानी साहब के स्टॉक में अगर किसी ने डायरेक्टली पैसा लगाया होगा कि भाई मैं अदानी का स्टॉक खरीद लेता हूं, वो ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो आपको केवल और केवल जीतने के चांस केवल और केवल 33% थे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी? वो शेयर जो 600 रुपये का है वो 600 रुपये का ही पड़ा रहा और पूरा साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंड करता है इनकी ग्रोथ के ऊपर, डिपेंड करता है इनकी कनेक्शंस कैसी है गवर्नमेंट के साथ में उसके ऊपर, या फिर ये कैसे कैसे लाइक कह सकते हो एक्टिविटीज करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आपका शेयर 600 रुपये आपने लगाया और वो 600 रुपये ही रहा 1 साल तक, तो 7% ना इन्फ्लेशन होता है, जिसको महंगाई दर बोलते हैं, जो कि हमारी करेंसी के अंदर गिरावट होती है, वो प्लस जो बैंक नया पैसा छापता है वो, तो 7% तो आपको कमाई करनी ही करनी है अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आप काम कर रहे हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। ये बात ध्यान रखिए, जो 7% का प्रॉफिट होगा इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। ठीक, अब सोचो 3-4 साल अगर ऐसे ही रहा तो 7%, 7%, 7%, 7%, तो मेरे भाई 28% का तो आपको वैसे ही माइनस हो गया। कुछ ना करते हुए आपके पैसे में 28% की विदाउट एनी रीजन गिरावट आ चुकी है। आज के 600 रुपये 4 साल बाद के 600 नहीं रहेंगे, उनके अंदर 28% की ग्रोथ होनी चाहिए, तब वो आज के 600 रुपये को कॉम्पीट कर पाएंगे। तो आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, अगर ये नीचे की तरफ गिर गया, नीचे की तरफ मान लीजिए 600 रुपये का शेयर 400 रुपये का हो जाता है, तो यहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि 28% का तो नुकसान आपको हो ही गया। अब इस 28% में जो आपको लॉस हुआ है, इसके अंदर आप क्या कीजिए, 400 जो आपका आ गया है प्राइस, कितना ऊपर से नीचे 200 पॉइंट नीचे आ गया है, तो ये लॉस को और जोड़ लीजिए पर शेयर। तो किसी भी कंडीशन में कोई इंसान अगर इक्विटी मार्केट के अंदर काम कर रहा है और उसको ये लॉजिक पता है ना, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा इक्विटी मार्केट में। ये बात पहले दिमाग में बिठा लीजिए। आपको काम करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में करो, आपकी चॉइस है। आप सबसे सेफ फील करोगे ऑप्शंस के अंदर। अगर आप ऑप्शंस को सीख कर काम करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 कंडीशन बन जाती है। क्या? अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर जीतने के चांस आपको 66% होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया ना कि 33% चांस है आपके जीतने के, ऐसे ही ऑप्शंस के अंदर 66% चांस होते हैं कि आप जीत जाओगे और 33% चांस होते हैं कि आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। और कमाल की बात है, 600 रुपए से जीरो होने तक का लॉस अगर देखने के लिए आप तैयार हो, और अगर मैं बोलूं कि ऑप्शंस के अंदर आपको पहले ही पता है कि भाई मेरे जीतने के चांस है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 5,000, और मेरे अकाउंट में अगर एक्सट्रीम लॉस हो गया, लाइक अदानी साहब ने कोई घपला भी कर दिया, सच में कर दिया, और यहाँ पे उनके स्टॉक्स के अंदर धड़ाम से नीचे गिरना चालू हो जाए, 23%, क्या मैं कहता हूँ 46%, क्या 90% भी शेयर गिर जाए, तब भी मैं कहता हूँ 99% भी गिर जाए मेरे भाई, तब भी आपका लॉस मान लीजिए 7,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे या फिर आप ये काम करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी की साइकोलॉजी क्या होगी लाइक इक्विटी मार्केट को लेकर।
शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आम आदमी को बेचारे को यही पता है कि कोई भी कंपनी है, मैं उसके अंदर पैसा लगाता हूँ और कंपनी ग्रो कर जाती है और मुझे वहाँ पे प्रॉफिट दिख जाता है। बट मेरे भाई, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना, ये बहुत ही ईजी है। ये बातें बस बताई नहीं जाती, ना बुक में बताई जाती है, ना आपको कोई समझाने की कोशिश करता है। बस आपको ये कह दिया जाता है कि पैसा लगा लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए, आप एसआईपी में लगा लीजिए। अगर आप में से कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, आप में से कोई भी इंसान एसआईपी में पैसा लगाता है, या कोई भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इक्विटी मार्केट से रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट के सक्सेस रेशियो केवल और केवल 33% है। इस बात को अगर आप क्लियरली समझ जाते हो तो कभी भी आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने के बारे में नहीं सोचोगे, और कभी भी ऐसे इंसान के कारण आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो भी प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट निकल कर आएंगे ना, वो इन इंसान के नहीं होंगे, वो पूरी की पूरी कह सकते हो किसके होंगे, पूरी की पूरी जनता के होंगे, जिन लोगों ने इस इंसान के ऊपर भरोसा किया। तो ये बात आपको समझनी होगी कि असली गेम अगर आप खेलना चाहते हो, सच में पैसे के ऊपर पैसा कमाना चाहते हो एक जेन्युइन वे में, तो इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो ऑप्शंस करो। और आप कहेंगे भाई इंडियन मार्केट में तो हम ऑप्शन कर लेंगे, बट बाहर की मार्केट में हम क्या करें? वहां पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और दुनिया के बहुत मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आप दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हो। लोग कहते थे ना बड़े बुजुर्ग की पैसे से पैसा कमाया जाता है, वो बिल्कुल सच है। उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है तभी तो बोला है ना। कुछ ऐसे सच हैं कि भाई जान जानी है, हर एक को मौत होनी है, वह बात भी सच है। सेम चीज यहां पर पैसे से पैसा कमाया जाता है, वो बात भी सच है। सेम चीज स्किल्स होगी तब इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो एसेट्स बनाओ, और एसेट्स बनाओगे तो फिर इनकम आएगी, और उसको वापस री इन्वेस्ट करो। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन में ना मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक बहुत ही सिंपल रास्ता बता दिया। आप खुद दिमाग लगाइए, आप अगर ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हो जो ऐसे आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, तो आप तो शेयर मार्केट को जुआ बोलोगे ही। सोचने की बात आती है। अब आपको ये बातें नहीं पता कि ऑप्शन में कैसे काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। देखो, मैं फिर बोलना चाहूंगा, सारा गेम शेयर मार्केट में है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। आप अगर इंडियन शेयर मार्केट में काम करते हो तो वहां पे भी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है और सेफ एंड सिक्योर वे में होने की प्रोबेबिलिटी है। देखो, मैं भी पहले ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा डरता था, बट अभी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में विद हेज पोजीशंस अगर आप काम करते हो तो आपसे ज्यादा कूल इंसान आपके पूरे मोहल्ले में, छोड़ो शहर में, नहीं दिखाई देगा। क्यों? आपको पहले ही पता है कि भाई मेरे घर में 50,000 रुपए आने वाले हैं, ठीक, या फिर मेरे घर में 70,000 जाने वाले हैं। अब आम आदमी की हवा गोल हो जाती है ये सोचकर कि यार कैसा पागल आदमी है, कहता है 50,000 आएंगे, 70,000 जाएंगे। तो 50,000 आएंगे के चांस कितने हैं? 66%, ठीक, और 70,000 जाएंगे के चांस कितने हैं? 33%। दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, ऐसे ऐसे 50 लोग बर्बाद हो जाएं, ठीक, पूरी दुनिया का पैसा इधर से उधर हो जाए, बट जो ये 70,000 का नंबर है ना, ये 70,000 ही रहेगा, ठीक। 50,000 का नंबर है, 50,000 ही रहेगा। आपको पहले से प्री डिफाइन है। ये तो बेसिकली आप खुद सोचो कि दुनिया में लोगों की मौत भी प्री डिफाइन नहीं होती कि कब मरेगा, कब जिएगा, किसी को नहीं पता होता। बट यहाँ पर आपको क्या है? आपको एक्सपायरी वाला दिन भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा जीतने के चांस कितने हैं, हारने के चांस कितने हैं, कितने मेरे पैसे लगेंगे, ये भी पता होगा। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में मुझे कुछ और नहीं दिखाई दी, ये मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। और मुझे बहुत ही कम चीज़ें पसंद आती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत कम चीज़ें पसंद क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लॉजिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स ना हर जगह पे नहीं होते। अगर मैं अपने घर के आसपास बहुत सारे बिजनेस देखता हूँ तो हर बिजनेस में मेरे जीतने के चांस है 33%, ठीक, हारने के चांस है 66%। तो मैं तो उस गेम से पहले ही बाहर हो जाऊंगा जिस गेम में मेरे हारने के चांस कितने हैं? 66%, और उस गेम में डायरेक्ट एंटर कर जाऊंगा जहां पे जीतने के चांस है 66%, हारने के चांस है 33%। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये करो, वो करो, हम उसमें काम करेंगे। देखो मेरे भाइयों, आपको ना फील नहीं होता। फील पता क्या नहीं होता? आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा, बट एक बात सोचो, 100 सीट है, ठीक, लाइक 10 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सबको पता है कि शुरू की जो 100 सीट है ना, उन्हीं पे ही असली गेम चल रहा है। अब यहाँ पर आप एक्चुअल में गैम्बलिंग कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आप गैम्बलिंग समझ के काम कर रहे हो देन गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? आप कहेंगे यहाँ पर मैंने क्या खोया? आपने अपनी लाइफ का सबसे पहली बात 1 साल खोया, अपनी फैमिली का पैसा खोया, अपना रिलेशन खोया। लोग ऐसे हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के पड़े हैं दूर राजेंद्र नगर जैसी जगह पर, और बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान दीजिए, आप मेहनत से तैयारी कर रहे हो, आपका पड़ोसी भी मेहनत से तैयारी कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपकी साइकोलॉजी, आप किस तरीके से सोचते हो। लोग ऐसे हैं कि अगर ये सिलेक्शन ना हुआ तो जान देने की तैयारी हो जाती है। दिन में पता नहीं कितने ही लोग जान देते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा गंदी कह सकते हो ये ट्रेंड है जिसके अंदर इतने लोग जान देते हैं। क्यों? साइकोलॉजिकल
पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जो कि उनके ऊपर ये जनरेट कर देता है। आम आदमी सोचता है कि केवल और केवल शेयर मार्केट में ही कह सकते हो रिस्क है। मेरे भाई, शेयर मार्केट में प्री डिफाइंड कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं ये आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ और बताता भी रहता हूँ। एंड फिर भी अगर कोई कहे शेयर मार्केट जुआ है या शेयर मार्केट रिस्क है, तो एक्चुअल में मेरे भाई आप रिस्क ले रहे हो रियल में। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिनके मालिक ऐसे लोग हैं, तो आप तो अपने खाने पर छोड़ो अपनी पूरी फैमिली के ऊपर रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपके पास में कोई कद्दू स्किल्स नहीं है कि आप कुछ कर पाएं। ठीक, कल को अगर ऐसे लोगों ने अपनी कंपनी बर्बाद कर भी ली ना, घपले कर करके, तो आप अगर उस कंपनी में काम करते हो तो आपके पीछे ऐसे लत लगेगी, आप सोच भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या, और कोई आपको लेगा भी नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप स्कैम कंपनी से आए हो जहाँ पे स्कैम किया जाता है। हो सकता है आप भी उस स्कैम का हिस्सा हो, ये मानकर आगे भी आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके समझिए, जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कीजिए। एंड मैं फिर कहूँगा, इंडिया में ऑप्शन सेलिंग जो होती है उसमें अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा। इंडिया में नहीं रहते हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो, फॉरेक्स में काम करते हो, तो मेरे भाई वहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग होती है। वहाँ पे आप गोल्ड में काम कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसी के पेयर्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो विद हेज पोजीशंस, जिसमें आपको पहले से सब कुछ प्री डिफाइन होता है। तो ये तरीका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो किस चीज़ को लेकर कि मुझे भी ये चीज़ें समझनी है, सीखनी है एंड वर्क करना है इनके ऊपर प्रॉपर वे में, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस हम लोग जो जोन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। जोन स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको पहले ही पता लग जाता है कि आज का जोन, लो जोन क्या है, हाई जोन क्या है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जोन स्ट्रैटेजी, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हो तो ये काम करो, नहीं बचना चाहते हो तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फिर से स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं, दोबारा से इनमें पैसा लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। अगर आप अपने फाइनेंस को भगवान भरोसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट अगर आप अपने फाइनेंस को अपने हाथों में लेना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको इसके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियली करना ही पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ठीक, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे जाइए, जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए एंड चेक कीजिए कि किस तरीके से ऑप्शंस में काम करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं कि किस तरीके से ऑप्शंस में काम किया जाता है, और बहुत ही इजी वे में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी मार्केट के अंदर जहां पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।